हेलो। सो आई रिसेंटली गॉट द चांस टू वॉच कोरा। सीज़न 1 तो मैंने पहले ही देख लिया था जब ये आया था, और सीज़न 2 मैंने अब देखा। सो रिव्यू वाज लॉन्ग ओवर ड्यू। जब मैंने ये सीज़न पहली दफ़ा देखा था तो मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी रिलेटेबल लगी। सिंस हम पंजाबी हैं, हम पंजाब में रहते हैं, तो आई बिलोंग टू द पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब। अब उसमें जब आप इस सीज़न को देखते हो तो पंजाब की जो पॉलिटिक्स दिखाई हुई है इसमें, ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस की, और यू नो हाउ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ टेकन मोस्ट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ब्रिटिश, और फिर उसकी जो सारी पॉलिटिक्स है दैट कम्स विद इट, वो इट हैज़ बीन रियली वेल डन। एंड स्टोरी लाइन, हर चीज़ बहुत ही इस सीज़न की बेहतरीन है। आपको रीजनल सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, मतलब दोनों मुल्कों पे जब पंजाब का बंटवारा होता है तो इंस्टीट्यूशंस तो हम इनहेरिट ब्रिटिश से ही करते हैं, लेकिन दोनों दोनों रीजन्स के अंदर कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है व्हेन इट कम्स टू क्राइम। वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हाउ दे आर बीइंग रन, और उसकी जो पॉलिटिक्स है ऑफ द पंजाब पुलिस, इट इज़ रिलेटेबल अक्रॉस द बॉर्डर्स, लाइक इंडिया में भी और पाकिस्तान में। तो ये एक लर्निंग कर्व है। You also get to learn a lot about Sikh families, how things operate there, उनकी फैमिली डायनामिक्स कैसे होते हैं, उसके अंदर किस किस्म की पेचीदगी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यू नो। पंजाबी बेसिकली फैमिलीज़ में किस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं, लैंड का इशू है, फैमिली पॉलिटिक्स, स्टफ लाइक दैट। इट्स अ वेरी ग्रेट ग्लिम्प्स इनटू इट विद वेरी सटल स्टोरी टेलिंग, जो कि आपने बड़ी तरीके से उसके अंदर से क्या निकालना है। there's a lot to it and it's not like very डायरेक्ट नहीं है। मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगती है कि द फैक्ट दैट द इंटायर सीज़न इज़ इन पंजाबी। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द लैंग्वेज और उसको कर लें, लेकिन जो उसकी एक प्राइमरी जो है वो पंजाबी है। इवन पंजाबी एक्टर्स ही लिए गए हैं, तो वो जिस तरीके से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग स्ट्रॉन्ग स्टोरीज एंड द पावर ऑफ यू नो टेलिंग अ स्टोरी इन अ सर्टन लैंग्वेज, और फिर उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होना कि यू नो पीपल वांट टू वॉच इट। इट्स मतलब कि ये इससे ज़ुबान जो है वो आपकी ज़ुबान की एक पहचान बनती है मैसेज के अंदर भी, और जो ऑलरेडी लोग हैं वो भी उसके साथ कर सकते हैं उसको प्रमोशन में, क्योंकि इंडिया में तो पंजाबी चलती है एडमिनिस्ट्रेटिवली और स्कूल्स में एंड एवरीवेयर, यू नो। मतलब उनकी एक दे टेक प्राइड इन द लैंग्वेज, लेकिन पाकिस्तानी साइड में भी डोंट सी दैट मच ऑफ इट। तो ऑफ कोर्स आपको नज़र तो आती है पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है। ऑफ कोर्स बहुत एक वाइडर पॉपुलेशन है पंजाब में जो पंजाबी बोलती है, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आती। आपको बहुत बेहतरीन कहानियाँ उसमें बताई नहीं जाती। तो मीडिया की लैंग्वेज ज़्यादातर उर्दू ही रही है। ये एक मुझे बड़ा बेहतर लगा कि किस तरीके से उस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। कि ये जो ज़ुबान के अंदर इस तरह नेटफ्लिक्स टाइप के नेटफ्लिक्स पे बेसिकली इस तरह के सीजन्स आना पंजाबी में, तो वो और पंजाब की ही स्टोरीज़ को हाईलाइट करना। जैसे इस सीज़न में सीज़न 2 के अंदर बॉन्डेड लेबर का इशू था। अब अगेन दैट इज़ एन इशू प्रेवलेंट इन बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्राइम, हमारे रीजन के अंदर जो पॉलिटिक्स है सारी, और जो आप कह लें पावर्टी से रिलेटेड क्राइम है, इनजस्टिस है, यू नो, व्हाट मेक्स अ पर्सन क्रिमिनल। क्राइम के पीछे क्या एक पूरी थॉट होती है, क्या उसके पीछे एक करेक्टर डेवलपमेंट आप कह लें होती है किसी भी इंसान की, बिकॉज नो बडी इज़ बॉर्न अ क्रिमिनल, circumstances lead you to that. So very well done. I really enjoyed it. सीज़न 1 ज़्यादा आई थिंक सॉलिड था, सीज़न 2 भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो आप कह एंडिंग है वो थोड़ी सी मुझे, इट वाज डन रीजनेबली वेल, बट थोड़ी सी आप कह लें कि ऑफ द हुक लगती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पॉयलर्स टू इट, बट इट्स अ मस्ट वॉच, एवरीवन शुड वॉच इट, स्पेशली आई थिंक इन पाकिस्तान। एंड आई थिंक कि हमारे यहाँ से, हमारे हिस्से से भी, पाकिस्तानी साइड से भी पंजाबी के ऊपर इस तरह के सीजन्स आने चाहिए। और हमारे ख़ास तौर पे जो आप कह लें कि हमारा जो ड्रामा है, अगर नेटफ्लिक्स तक ना भी जाए तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि ड्रामों के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर आएँ, और स्ट्रॉन्ग स्टोरीज़ के थ्रू अपने इश्यूज़ को उस हिस्से की, उस एरिया की हाईलाइट करें।
एंड वाई नॉट, अगर कहानी बहुत बेहतरीन हो तो वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाए तो उससे भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। सो या